नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर में। काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे थे, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं और हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आज है डे नंबर 3। हमने हिंदी और इंग्लिश के 100 सवाल कर लिए हैं और आज भी हम नेक्स्ट 50 सवाल देखने वाले हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और तैयार हैं सेशन के लिए। तो सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल जी, सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे। और स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशन से, क्योंकि हम मोटिवेशन से हमेशा स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन ये है, जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ और कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन अगर आप इस सोच के साथ तैयारी करते हैं तो एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को भी आसानी से पार कर सकते हैं। आर यू गाइज रेडी और नॉट? इफ यू आर रेडी देन लेट्स जस्ट गो, है ना। लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। तो ये रहा हिंदी के 25 सवाल करते हैं हम। उसके बाद 25 सवाल किसके होंगे? इंग्लिश भाषा के, है ना। जल्दी करेंगे, सेशन छोटा ही होगा, बड़ा सेशन नहीं होगा। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। तो सवाल क्या है? भाषा से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पे कंप्यूटर महाशय के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन आपकी क्या क्या है? ऑप्शन भी देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, सभी को जय श्री राम। आ चुके हैं आप सभी, तैयारी है ना। आप फुल रखिए क्योंकि बहुत सारे दिनों से आप आ भी नहीं रहे थे, क्योंकि त्योहार थे, फेस्टिवल थे, अभी भी चले हुए वैसे तो, है ना। ऑप्शन ए भाषण देना, ऑप्शन बी बोलना सीखना, ऑप्शन सी ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है गोवर्धन पूजा है ना, वो दिवस है आज। आप सभी ने भी पूजा कर ली होगी, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई स्टडी नाइट की ओर से। राइट, वो जो हमारी एक पूजा पाठ पद्धति, हमारा कल्चर, रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलजुल के ये है और हमें प्राउड है। हमारे एक इतिहास है, एक संस्कृति है और वही है ना। दीपावली दिवाली आप सभी ने मनाई जिस तरह से, और अभी तो भैया दूज भी आने वाला है, तो एडवांस में आप सभी को, है ना, बधाइयाँ। चलो फिर इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन सी, यानी कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, कला निधि का प्रवाची क्या होता है? सूरज, राकेश, निकेत या फिर गजानन? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए। कला निधि का प्रवाची जो होता है, ऑप्शन बी जो बच्चे कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राकेश हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा, देव प्लस आल्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि? क्या होगा? देव जमा आल्य में कौन सी संधि है? तो देव और आल्य में है ऑप्शन ए, यानी कि इसमें प्रेजेंट है दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा? अपनाना क्रिया किससे बनी है? संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से या फिर क्रिया से? बताइए जरा जल्दी से। अपनाना, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया, तो ये बनी है ऑप्शन सी हो जाता सही जवाब, यानी कि सर्वनाम से। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछा? देखिए, कोस कोस पर पानी बंद चार कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है? ये प्रांत और नदी का है, नदी संगीत का है, समुद्र पर्वत का है, पानी स्वाद और बोली के शब्दों का है? ए, बी, सी या डी? दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा और आपको यही बताना है कि वो विकल्प कौन सा है। ठीक है, किस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय? किस पे लगाया जाए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, राजकुमार, छोटे विनायक, सुनिधि, आडू, आवा, अंजलि, योगेश, मुकुल, बहुत बढ़िया। आप सभी का जवाब सही है कि सर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछा? यह समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, प्रविशेषण है या फिर सर्वनाम है? क्या होगा इसका सही जवाब? ये एक समस्या अत्यंत कठिन है, ऑप्शन सी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रविशेषण इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का क्या होगा? संगम होगा, अचलता होगा, स्थावर होगा, साधुत्व होगा? जल्दी से बताइए। जंगम का जो विलोम होता है, ऑप्शन सी अगर आप कहते सत्तावर, तो आपका सही जवाब हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है में मंद मंद क्या है? ये क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है या फिर कारक है?
दिए गए 4 विकल्पों में से आपने बताना है ये कौन सी चीज है। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, ऑप्शन ए, दिस इज क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा होगा। समास पे सवाल हमेशा बनते हैं और यहाँ पे पूछा है महाराजा, राजपुत्र, भरपेट या फिर त्रिनेत्र। अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपने देना है और इसका सही जवाब जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है, भरपेट। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10, तत्सम तद्भव देशज विदेशज ये शब्द पूछे जाते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से। उद्खल होगा, उज्जवल होगा, उजाला होगा या फिर उज्जवल होगा। और स्पेलिंग भी देखिए यहाँ पे उज्जवल की क्या होगी ये आपने मुझे बताना है। बताइए जरा जल्दी से। राइट 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 सर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उज्जवल जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट सवाल, सूचक का समानार्थक शब्द क्या होगा। घोतक होगा, धोतक होगा, घोतक ज्ञापन, क्या होगा, ए बी सी डी। सूचक का समानार्थक जो शब्द होता है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन ए, यानी कि घोतक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हमसे पूछा गया पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग है। कर्ता ने कर्म को, वही वाला करण से, क्या होगा, करण होगा, कर्म कारक, अपादान या फिर संबंध कारक। पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे अपादान, क्योंकि जुदाई का अनुभव आप देख सकते हैं ना, उसका भाव हमें दिख रहा है तो आंसर वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं। 10 फरवरी, 10 जून, 10 मार्च या 10 जनवरी, बताइए। और इससे मुझे याद आया आज 14 नवंबर है और आज चिल्ड्रन डे है, तो आप सभी बच्चे हैं स्टडी नाइट के, है ना, तो आज तो आप जो भी ख्वाहिश रखेंगे वो आपकी पूरी की जाएगी, ठीक है। लेकिन कमेंट सेक्शन में जरा अपना अपना फीडबैक देना कि आपको कितना समय हो चुका है स्टडी नाइट के साथ जुड़े हुए और आपका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है वो कैसा है। आप हमेशा, मैं तो चाहूँगा आप लिखें पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव है तो आप उसको भी सामने रखिए, दोनों। ऐसा नहीं है कि तारीफ है, अगर जो भी है वो आप लिख सकते हैं, रख सकते हैं कि सर ऐसा है, ठीक है। हमारी ये मांगे हैं तो आप मांग रखिए, आज आप ही का दिन है, ठीक है। उसकी भी बहुत बहुत बधाई आपको। चलो तो फिर बताओ विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 10 जैन को मनाते हैं, ठीक है, 10 जनवरी। कोई बात नहीं, सब कुछ मिलेगा। ऑप्शन नंबर 14 क्या है, य में मिलन है, ग प्लस य, ग प्लस य, ज प्लस य या फिर ज प्लस च। क्या होगा, ग में कौन सा मिलन है, ऐसे सवाल भी पूछते हैं, ऑप्शन डी होता ज प्लस च। आगे बढ़ते हैं, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ क्या होता है। बिरंगा होना, बेमेल तथा बेढंगा, छोटा बड़ा होना, उचित सामंजस्य का अभाव होना। आधा तीतर आधा बटेर होने का सही मतलब है ऑप्शन सी, बेमेल तथा बेढंगा। नेक्स्ट सवाल, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। लौकिक में, संस्कृत में, वैदिक में, पाली में या फिर प्राकृत में। ये सवाल भाषा और उसका जो उदय होता है, इंट्रोडक्शन क्लास 1-2 अगर आप देखेंगे उसी में से सवाल है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है, आंसर इज ऑप्शन बी, वैदिक संस्कृत में। नेक्स्ट सवाल, मंगल भवन अमंगल हारी हरुनाथ मम संकट भारी में छंद कौन सा है। चौपाई, सोरठा, रोला, दोहा। मंगल भवन अमंगल हारी हरु नाथ मम संकट भारी में छंद है ऑप्शन ए, दैट इज चौपाई। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध वाक्य पहचानिए। यह असली गाय का दूध है, ये असली गाय का दूध है, यह गाय का असली दूध है, यह गाय के असली दूध है। और इवन आपको पता ही होगा गोवर्धन पूजा जो आपने की, उसमें आज के दिन तो गौ माता की सेवा करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है और आपको करनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं की है तो अभी भी जाइए, अगर है गौशाला आसपास कम से कम एक रोटी खिला दीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। पूरे साल भर भले मत करो बट आज के दिन जरूरी है। कुछ ऐसी तिथियां होती हैं, ठीक है, उसमें से एक है आज की, मतलब पूरे साल भले ना कर पाओ बट आज के दिन वो जरूरी है। तो बताइए क्या होगा, शुद्ध वाक्य क्या है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो गाय ऑप्शन सी जो है, यानी कि यह गाय का असली दूध है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाता। स्पेलिंग है राइट। धर्मा धर्म में कौन सा समास है ये आपने बताना है। द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या फिर बहुब्रीहि समास।
द्वंद्व समास ऑप्शन में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। धर्मों और धर्म, क्योंकि आप सोचते हो उस तरह से, में कौन सा समास है? द्विगु है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, या फिर बहुब्रीहि है? ऑप्शन डी यानी कि अव्ययी भाव समास इज द करेक्ट आंसर। द्वंद्व समास भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है? दावानल है, जलागम है, बड़वानल है, भीषण अग्नि है। क्या होता है समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द जो है प्यारे बच्चों? दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज बड़वानल। क्या हो जाएगा? बड़वानल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां सवाल, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है? मह प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, मही प्लस ऋषि। महर्षि महात्मे है ना, निकोलस रोरिक, आपने पढ़ा है, बताइए। तो इसका सही संधि विच्छेद आपने अगर करना होगा तो ऑप्शन सी के साथ जाना है, महा प्लस ऋषि इज इक्वल टू महर्षि। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22वां सवाल, पन प्रत्यय वाला शब्द है? पनघट है, बड़प्पन है, औपन है, सत्यापन है। पन प्रत्यय वाला शब्द इनमें से कौन सा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बड़प्पन। क्वेश्चन नंबर 23वां सवाल, कठोर के लिए समानार्थक शब्द है? पौरुष होगा, परुषी होगा, परुष होगा, परुषत्व होगा। इनमें से क्या होगा बताइए? कठोर के लिए एक समानार्थक शब्द है एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि परुष हो जाएगा। क्या होगा? परुष हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24वां सवाल, सेकंड लास्ट सवाल हमारे हिंदी के सेक्शन से, जो रिज शब्द है उसका विलोमार्थिक शब्द कौन सा है? हार होना, पतन होना, वक्र होना, या फिर पूर्ण होना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी के सभी लाइक कर दें, ठीक है। मॉडरेटर्स जरा बताएं बच्चों को कि वो एक एक बार सेशन को लाइक कर दें। आप में से बहुत सारे ऑन द स्पॉट ही कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे पहले ही कर देते हैं सेशन के, तो एक बार लाइक कर दें सभी के सभी, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन सी, यानी कि वक्र। और हमारा लास्ट सवाल ये है, प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी क्या होता है? ये सर्वनाम है, निपात है, क्रिया है, या फिर प्रविशेषण है? प्रवीण बड़ी चतुर है, और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, यानी कि प्रविशेषण। ये थे 25 सवाल। आपका स्कोर क्या है बताइए? क्या आपका स्कोर 20 प्लस है हिंदी भाषा में या नहीं है? अब स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश के 25 सवाल। और पहला सवाल है सिनोनिम के ऊपर। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रोहिबिट? प्रोहिबिट करना, अगेन वही बात है, किसी को स्टॉप करना, किसी को रोकना, इम्पीड करना, हिंडर करना, रिस्ट्रेन करना, रिफ्रेन करना, रेस्ट्रिक्ट करना, चेक करना, है ना। ये सारे वर्ड प्रोहिबिट के लिए ही लगते हैं ना। दिस एक्शन इज प्रोहिबिटेड है ना। तो यानी कि बैंड है। यस यस यस, बहुत बढ़िया, है ना। बाकी मैंने बता दिए, कुछ आपने किया, बहुत सारे आपको पढ़ाए हुए हैं। ऑप्शन सी यानी कि बैन हो जाएगा, जिस पे प्रतिबंध लगा है। दूसरा सवाल, रिग्रेट का सही मतलब क्या होता है? हैप्पी होता है, ब्लूम होता है, रिप्रोड्यूस, रिपेंट। जो बच्चे कल आए थे जेन्युइनली वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे, क्योंकि यही पिछली बार पूछा हुआ था, ठीक है। और इस बार जो पूछा वो ये पूछ लिया, रिग्रेट। जिस चीज में आपको रिग्रेट है कि वाई डिड आई डू दिस, मैंने किया ही क्यों ये, है ना। पछतावा है, अंदर से है, थोड़ा सा सैडनेस भी है। बताइए फिर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रिपेंट। राइट राइट राइट, रिपेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विम्सिकल का क्या मतलब होता है? विम्सिकल, सैड, सोरो, मैड, या फिर अम्यूजिंग। तो एक अम्यूजिंग वे होता है, उस तरीके से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। ये आपको करवाए हैं, ऐसा नहीं है नहीं करवाए हैं, सारे के सारे पहले भी। तो जरूरत है, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है तो आपको पुराना भी पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमिटेंट का क्या मतलब होता है? मतलब कोई चीज रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होती है। जैसे कि हमारी क्लास ही है, रोज 8 बजे हो रही है, तो एक periodically हो रही है, 24 घंटे के बाद हो रही है। कोई भी पेड क्लास हो रही है तो उसके बाद हो रहा है। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कोई भी एक्शन का होना। आप सभी भी सोते हो, उठते हो, सोते हो, उठते हो, तो प्रोसेस चला है कि नहीं चला? यस सर। सो दिस इज इंटरमिटेंट, नथिंग एल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज periodically, है ना। periodically, पीरियड, वो वर्ड भी यहीं से आया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टिनेट का सही जवाब क्या हो जाएगा? अब ऐसी लड़की जो थोड़ी सी हट है, जिसमें एक जिद है, जिसमें जिद्दीपन है, एक, है ना, होता है ऐसा, दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, तो वो जज्बा आप सभी में होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो, आपकी हैबिट है 2 घंटे पढ़ने की, मेरा ये मानना है प्लीज 10 मिनट एक्स्ट्रा अपने ब्रेन को समझाएं कि मुझे 10 मिनट और पढ़ना है, उसके बाद मेरे को छुट्टी है, फ्रीडम है।
यही अगर 2 घंटे की जगह अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो वही बात है, 10 मिनट वहां पे भी। बाकी एक प्रोसेस होता है पढ़ने का, आपको एक बार बताया भी था, जरूरत होगी तो उसको भी सामने रखेंगे। ऑब्स्टिनेट का सही मतलब हो जाता है ऑप्शन बी, स्टबन, जो कि मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। बहुत बढ़िया योगेश, प्रतिभा शर्मा, आडू, अवनी, क्या बात है, सुनिधि, छोटे दिनायक, नरेंद्र चौधरी, चरणजीत, एक्सप्लोर। नेक्स्ट सवाल, कार्डिनल एक सवाल आया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल का सही जवाब क्या हो जाता? चीफ, कार्डियक, करेक्ट, फॉर्मल। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन है चीफ। चीफ होता है बेसिक, परमानेंट, बेसिक, फंडामेंटल, है ना, कोई भी चीज है चीफ। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन बोला है मतलब कुछ भी रख सकते हैं, preposition है, जैसे कि ही डील्स डैश स्टेशनरी, विद आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा, preposition से सवाल है। एंड द करेक्ट आंसर इज, प्यारे बच्चों, ही डील्स इन डैश 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 स्टेशनरी, स्टेशनरी पे, ठीक है, स्टेशनरी शॉप्स, राइट। ही डील्स के साथ इन लगा दिया। द टाइगर वॉज किल्ड डैश द हंटर, विद, बाय, एट और इन, ऑफ। ये आपके पास 4 ऑप्शन, एक इसमें से आपने चूज करना है, तो क्या होगा? द टाइगर वॉज किल्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जवाब आप सभी के आ रहे हैं। और आपका आंसर है कि सर बाय लगाइए, यस, तो बाय द हंटर हो जाएगा। ही इज वीक डैश केमिस्ट्री, एट आएगा, इन आएगा, विद आएगा या फिर इनटू आएगा। आपने किया है गुड, आपने किया है बैड, आपने किया है वीक, इनके साथ लगाते हैं एट। ही इज वीक एट डैश डैश डैश। पटवारी अर्जुना बैच जो चला हुआ है वो सारे के सारे बच्चे याद करिए, अभी प्रेपोजिशन आपके शायद खत्म नहीं हुए हैं, है ना, राइट, चले हुए हैं, तो ये भी आपने पढ़े हुए हैं, देख लीजिए, पहले भी सवाल ऐसे पूछते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 35, ये सवाल है आर्टिकल से, चूज द राइट सेंटेंस। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या फिर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, ऑफ द इंडिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे भी आर्टिकल से ही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रूल्स थे, आर्टिकल्स द का इस्तेमाल आप कब करते हैं और कहाँ पे नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के लिए करोगे कि नहीं करोगे, जैसे इंडिया भी दिया है और किसी का नाम भी है, प्रॉपर नाउन भी है, इसीलिए मैंने कहा नाउन चैप्टर है, आर्टिकल से सवाल है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सवाल। वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, यहाँ पे बताना है, पहचान करनी भी आपको आनी चाहिए, उसके लिए आपको पीओएस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें ठीक ठाक दिन लगते हैं आपके, 15-20 दिन लगते हैं इसमें, है ना, और फिर जाके आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन टैकल करेंगे। अब आपसे पूछे साउंड यहाँ पे क्या है, नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, एंड द करेक्ट आंसर इज वी रीच्ड सेफ एंड साउंड। द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है, वी को एम्फोसाइज कर रहा है, हम वहां पे कैसे पहुंचे। रीच्ड आपको पता है, जनरली एडजेक्टिव की अगर बात करें तो क्या होता है, ही इज अ बॉय, आपको नॉर्मल से एग्जांपल ही हमेशा देता हूं मैं, एंड ही इज अ गुड बॉय। फर्क क्या है, वह लड़का है, पहली लाइन में आपने बोला, दूसरी लाइन में आप बोल रहे हैं वह अच्छा लड़का है, तो गुड बैड ये जो वर्ड आ रहे हैं यही तो विशेषण, यही तो नाउन को एम्फोसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर, प्रोनाउन को भी, नाउन प्रोनाउन को एम्फोसाइज करना। और इस वक्त वी क्या है यहाँ पे, ये प्रोनाउन है, रीच्ड क्या है सर, ये वर्ब है, और सेफ एंड, हालांकि आपसे साउंड पूछा था, ठीक है, सेफ होता तो वो एडवर्ब हो जाता, राइट, एडवर्ब क्योंकि वर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। नेक्स्ट सवाल था, चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स। बताओ ये चैप्टर कौन सा है सर, नाउन, और ये करवाया कि नहीं करवाया? यस सर, बहुत सारे करवाए हैं आपने। बताइए, ऑक्स होगा, विक्सन होगा, वेस्प होगा, बोर होगा, सवाल पूछ लेते हैं। तो करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स इज, द करेक्ट आंसर इज वी, विक्सन हो जाएगा। यंग वन ऑफ शीप, शीप के यंग वन, ये वो वाला चैप्टर अगेन, नाउन यंग वन, है ना, बच्चों के नाम पूछते ही हैं कि इस जानवर के यंग वन को क्या बोलते हैं, फोल बोलेंगे, काफ बोलेंगे, लैम बोलेंगे या फिर कब बोलेंगे। व्हाट शुड बी दी करेक्ट आंसर? यंग वन ऑफ शीप इज कॉल्ड ऑप्शन बी, दैट इज लैम बोलेंगे इसको। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है अब किससे, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सिनोनिम पूछा है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वोकेशन? हॉलीडे होता है, ब्रेकअप होता है, ऑक्यूपेशन होता है, वर्च्यू होता है। वोकेशन वही है जो आपकी राइट नाउ आपकी
जॉब है, आपकी हैबिट है, आदत है, बोल दीजिए। अगर जॉब है तो वो आदत ही है एक तरह से, है ना, रेगुलर इंटरवल और टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि आपके ऑक्यूपेशन को ही वोकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेरियस का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राउड होना, टेम्पर या फिर डिस्टेंट। इम्पेरियस का मतलब होता है एरोगेंट नेचर, हॉटी नेचर, घमंड जिसमें बहुत ज्यादा है किसी न किसी चीज को लेके। तो ऑप्शन ए प्राउड का मतलब ही वही है, घमंडी इंसान। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा किससे? टेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है आपने सिर्फ और सिर्फ, पहचान करिए टेंस कौन सा है, एक नंबर के लिए, ठीक है। और पटवारी में इसी तरह से सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आपको हम पूरी तरह से तैयारी करवा रहे हैं, आपने करना किस तरह से इसको बताइए। शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड, तो ये कौन से टेंस में है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ना कि कॉन्टिन्यूस टेंस। जो बच्चे कॉन्टिन्यूस कह रहे हैं, बीन के बाद अगर सर्विंग होता तो कॉन्टिन्यूस होता, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट इज वाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आगे बढ़े, दिस लेसन इज डैश डिफिकल्ट। अब ये कहाँ से है सर? ये मच, लिटिल, बैरी, मैंने बताया एडजेक्टिव से हमेशा सवाल रहता ही है। आपने देखे ना, हमने 3 पेपर पढ़ लिए एक तरह से, और आप देखो अगर ध्यान से अगर आप देखें तो बार बार एडजेक्टिव पे आते ही हैं। कभी एडवांस भी पूछ लें, कभी बेसिक सा पूछ लेंगे। तो अगर पूछ रहे हैं तो फिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ना है आपको। सो दिस लेसन इज क्या लगाएंगे आप? मच लगाएंगे, लिटिल, बैरी। तो दिस लेसन इज वेरी डिफिकल्ट, ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं चैट बॉक्स में। फिर आता है 43rd वर्ड, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक नंबर के लिए आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है उनके, मतलब कई बार वॉइस पे नरेशन पे पूछ लेंगे। हालांकि अभी तक आपने देखा पुराने पटवारी के पेपर में उन्होंने पूछा ही नहीं था वॉइस नरेशन पे, ठीक है। देखते हैं इसमें पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। अ बर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड डैश डैश डैश। मतलब आपको एक चीज बताई थी, समथिंग विच इज क्या है, अभी उसका इस्तेमाल नहीं होता है, पहले होता था। एक वर्ड आपको करवाया था, तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, इसी को क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आई लव माई बुक्स सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट डैश देम। मतलब मैं अपनी किताबों से इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत करता हूँ कि मैं इनको छोड़ नहीं सकता। फ्रॉम, विद, वाई या फिर विदाउट। इवन प्यारे बच्चों, मैं आपको एक माइंडसेट बताऊं, आपको आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं। क्या है यहाँ पे कहानी? एक्चुअली पता कहानी क्या है, मेरा मन कर रहा है कि चलो बता देता हूँ आपको। कहानी बहुत ही सिंपल सी है कि आपके दिमाग में एक चीज मैं बिठा देता हूँ आज की, नया क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अरे सर क्या बोल रहे हो आप? तो अगर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो कभी ना कभी तो बने होंगे। हाँ, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, कभी ना कभी बने होंगे। लेकिन मैं आपको बोल सकता हूं विद गारंटी दैट 90% केसेस में ये लाइन हमेशा सही चलती ही है, नया क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अगर आप डीप एनालिसिस करें, जो कि मैंने की है, पता नहीं कितने पेपर देखे हैं, मैंने एक अंदाजा ये लगाया जितने पेपर देखे कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश के भी डिपार्टमेंट होते थे पुराने, अब तो चलो रहा भी नहीं है, एसएससी चाहे पीसीएस हो चाहे और भी हो, ये क्या करते हैं, ये आपके अदर पेपर्स देखेंगे, ठीक है। इनको पता है कि हमें इंग्लिश के 15-16 सवाल डालने हैं, इन्हें पता है 15 डलेंगे, 10 डलेंगे, 25 डलेंगे। ये क्या करेंगे, एमपी का पेपर उठा देंगे। मान लीजिए एमपी का पुलिस कांस्टेबल का पेपर उठाइए, इनके पास होंगे क्वेश्चंस। बिहार का उठा देंगे, यूपी का, हरियाणा का, ये सारे पेपर हमारे पास तो हैं ऑलरेडी, तभी तो हम एक ताबड़तोड़ बैच लेके आ रहे हैं, तहलका मचा देंगे और हम कमांडो आपको बनाएंगे। इसीलिए हम बैच लेके आए हैं, मार्कोस बैच, सिर्फ और सिर्फ 99 में। और ये जो ये चीज है, मैं ये कहूंगा बेटा, मैंने आपको एक थॉट दे दिया, सबसे बड़ा थॉट। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे से पढ़िए, कि आप आओ मार्कोस बैच में, मैं आपको करवाता हूँ इन सभी चीजों को। आप अपने आप से भी करिए, मैं तो खुश होऊंगा अगर आप खुद से भी करोगे ना, इन सभी पेपरों को करिए, इनको, यही है तरीका। यूपीएससी के देखो, जो आपका पहले तो आप सिलेबस देखो, सबसे बड़ी बात तो यही होती है सिलेबस को देखना।
मैंने कहा नया क्वेश्चन नहीं बनता है, ये पुराने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार 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 बार। आपका मैथ का पोर्शन देख लो आप, जेबीटी में जो, क्योंकि साल में 2 बार हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जेबीटी का हो रहा है, टीजीटी 8 हो रहा है, साल में हो रहा है ना, ये टेट का पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, 2 बार होता है। तो जब 2 बार हो रहा है, 30 30 60 60 60 2013 14 से 10 11 से करो जरा उनको। मैं कहता हूं उसमें से 25 में से जो मैथ आएगा आपको, कम से कम 10 12 सवाल तो यार ऐसे ही वहां से आ रहे हैं, तो क्या वो फ्री के नंबर नहीं हुए? डिट्टो ऐसा नहीं है, उसमें भी ऑप्शन थोड़ी सी बदल दी। डिट्टो का मतलब क्या होता है? अब देखो ना, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टैटिक पोर्शन, एक होता है थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। अब टेंस है, आपने पढ़ लिया टेंस कैसे कैसे, हाँ सर पढ़ लिए, रूल्स पढ़ लिए हैं। अब अगर उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं क्या फर्क पड़ेगा? नो सर। यही तो मैं अक्सर कहता हूँ इंग्लिश में, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लाइफ में हमेशा चेंज होंगे, लेकिन जो चीज चेंज नहीं होगी वो है बीच का पोर्शन, ग्रामर पोर्शन। यही मैथ के साथ है, ऑप्शन चेंज हो जाएंगी ना। 2 + 5 कितना होता है सर? 7 होता है। पेपर में आ गया 7 + 2, फिर क्या बोलोगे टीचर को? सर आपका पढ़ाया हुआ तो आया ही नहीं है। ओ भाई, ऐड करने का मेथड तो पता है ना, तो 7 + 2 9 होते हैं, कर लोगे ना? समझ पा रहे हैं आप क्या? तो यही कहानी है, यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एनालिसिस करेंगे ना, कभी डीप एनालिसिस करना आप, लेकिन इसमें सारे पेपर नहीं आते हैं, 10% वो फ्रीडम है। ऐसा नहीं है अब एचएस वो नायब तहसीलदार उसमें रिपीटेड नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे। और मैं ये कह सकता हूं, मैंने देखा है फॉरेस्ट गार्ड का पेपर अभी होगा 100 पोस्टों के लिए, वहां पे भी कहानी यही है। पेपर कहाँ से आएगा? एच के पढ़ लो सारे के सारे, उसका साइंस पोर्शन देख लो, उसका HPG के देख लो। जो मैं कहता हूं अगर आप इन सभी पेपरों को कर लेना, पुरानों को जितने ये हैं, और हम कह रहे हैं, हम करवा रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। हालांकि ये प्राइस ना अभी त्योहार चले हुए हैं, ये सीधा 399 होगा। और हमारा ये मानना है, टीम ने डिसाइड किया है 399 भी बहुत नहीं है, बहुत सारे बच्चे बाद में इसको लेंगे 400 रुपए में भी। अभी तो प्राइस इसका क्या है? 100 रुपए है। 100 रुपए में हम करवाएंगे आपको, और माइंडसेट मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि नया क्वेश्चन नहीं बनता है बाबूजी, पुराने ही क्वेश्चन है, वही चल रहे हैं, वही कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, वही आपको आ रहे हैं। आप चाहे ढेर सारे पेपर देख लीजिए, यही रियलिटी है। आई होप आपको एक बहुत बड़ा थॉट दे दिया। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़े, आपने अगर खुद से भी पढ़ना है तो पढ़िए, बट हाँ एक गाइडेंस की जरूरत होती है, वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी। और रही बात इस क्वेश्चन की, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्या, ये बहुत सारे क्वेश्चन ये कहाँ से उठ के आए? ये जेबीटी का पेपर हुआ है 17 में, हुआ है पटवारी का 2019 में, हो ना बाद में, वहां से आया। अब जिस बच्चे ने ऑलरेडी पुराने पेपर लगाए होंगे, सब इंस्पेक्टर का पेपर, वही पेपर पुलिस में थोड़े बहुत क्वेश्चन डाल देंगे। ये जो थोड़े बहुत चल रहे हैं, यही तो मेरिट डिसाइड करते हैं ना आपकी। जब आप बोलते हैं कि सर 5 नंबर से रह गया, 1 नंबर से, 2 नंबर से, अगर अच्छे से मेहनत कर ली होती तो फिर आप नहीं रहते। ठीक है, हाँ माना कि 2 साल पहले स्टडी नाइट नहीं था, ये भी हम मान रहे हैं, हम 2 साल पहले नहीं थे। जो बच्चे हम पे सोचते हैं तो आपने क्यों नहीं करवाए, हम अभी आए हैं ठीक है, हम बाद में आए हैं, हम रिसेंटली आए हैं, टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए हम आए हैं, देर आए हैं, लेकिन दुरुस्त आए हैं, देर से भले आए हैं। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, यानी कि विद। क्वेश्चन नंबर 45 आया है, स्पेलिंग एरर से डिसीव क्या होता है? धोखा करना, फ्रॉड करना। फ्रॉडुलेंट व्यक्ति जो है वो वही है। डिसीव की सही स्पेलिंग क्या हो जाती? सो DECE वाला आपका सही जवाब हो जाता IV, डिसीव करना, राइट, चीट करना किसी को, ना कि लॉयल रहना किसी के लिए। 46वां सवाल है, ही इज डैश वन आइड पर्सन। बताओ, एन होगा, ए होगा, द होगा, नन ऑफ दो दीज होगा। अब आर्टिकल्स पे ही सवाल है, ए एंड द क्या लगाओगे? अब यहाँ पे व वाला साउंड है, देखो वही है, वो वाला पूरा याद करो जरा लेक्चर को, SCN PCN है ना, सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल, जाओ 1 बाय 1 टैकल करो, और ऑप्शन हो जाता BA। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडेसिटी? क्या पूछना है? सिनोनिम पूछ रहा है। ऑडेस, ये तो बोलता ही रहता हूँ भाई, ऑडेसिटी होनी चाहिए, आप बहादुर होने चाहिए, वेलर होने चाहिए, है ना, बिल्कुल गैलेंट्री वर्ड। देखो 3 साल पहले वही सवाल आया था कि नहीं आया था? हाँ सर। मैं जो ये सवाल आपको करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ये क्यों करवाए जा रहे हैं? ये करने बहुत जरूरी है, ताकि पहले आपको समझ हो कि पास्ट में क्या पूछा जा चुका है, और फिर आप तैयार हो जाइए क्या पूछा जाएगा। ठीक है, यही यही ये जो बैच आया है हमारा, ये 6 मंथ बैच है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस बैच में आपको कम से कम 10,000 सवाल करवाए जाएंगे। उसके बाद आपको ढेर सारे प्रैक्टिस शीट हम प्रोवाइड करवाएंगे, मिनिमम ऑफ 10,000 सवाल इन जस्ट 99 रुपीज।
ये मार्कोस कमांडो अब बनेंगे तो ट्रेनिंग तो होगी ना भैया, 6 महीने की। ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में आप इधर से डाले वॉशिंग मशीन में और वहां से निकाल दिए साफ हो गए बढ़िया, है ना। वो नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाई में इट टेक्स टाइम, और सीधी सी बात है, गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम, है ना। अच्छी चीजें समय मांगती हैं, समय लगता है। 6 महीने क्या, 1 साल भी लग सकती है, क्योंकि ये 1.1 बैच है, इस तरह से 1.2 भी आएगा। तो बताओ फिर ऑडेसिटी। हाँ, सभी का जवाब बिल्कुल सही है कि सर बोल्डनेस होता है, बोल्ड होता है, बहादुर होता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एंटो पूछा है अब। मैलिस का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होता है? मैलिस क्या होता है? मेलोवोलेंट एक वर्ड बताया था ना, दूसरों का जो गंदा सोचता है। और एक वर्ड मैं बोलता हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड, वेनोबलेंट बनिए लाइफ में, आप भी काइंड बनिए, परोपकारी बनिए, दूसरों का भला करिए, एल्ट्रुस्टिक पर्सन बनिए, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी देगा, ठीक है। और इसका सही जवाब क्या होता है? गुडविल, इलविल, स्पाइट और हेट। हेट तो इसका सिनोनिम हुआ है, एंटो पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा गुडविल, अच्छा सोचना किसी के बारे में। मैलिस, गंदा सोचना, नेगेटिव, पेसिमिस्ट। और ये है हमारा सेकंड लास्ट सवाल, ये देखो आ ही गया फाइनली एक सवाल, किस पे? नरेशन पे। कई बार डालते हैं, इनका इच्छा होती है, कई बार डाल दिया डाल दी, नहीं तो है ना, इंटरेस्ट उसके हिसाब से। चलो डाला डाला भी डाला, लेकिन ठीक ठाक डाला, मुश्किल डाला, एडवांस डाला, लेट वाला डाला। बताओ जरा, अब आपको एक ट्रिक दी है। लेट वाला जैसे दिखा आंसर शुड से होता है कि नहीं होता है? जरा पढ़ो इसको। और एक बच्चे ने पूछा भी था मेरे से, है ना, कल परसों यही सवाल डिट्टो, तो मैंने आंसर दे दिया था उस बच्चे को। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। तो ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गई ऐसे ही, बची सी और डी। क्यों? क्योंकि यहीं पे लगा है शुड, यहाँ पे भी शुड है। लेकिन आपको एक रूल आता है, नरेशन में आपको पढ़ाते हैं, क्या? SON रूल उसको बोलते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यही है नरेशन। 2 नंबर कम से कम आपको दे सकता है इस बार, क्योंकि ये एडवांस है। पहले बोल देता हूँ मैं, ये चीज़ें एडवांस होती हैं, नरेशन वगैरह, वॉइस वगैरह, क्योंकि ये सेंट्रल एग्जाम में तो ठीक ठाक पूछते हैं। बताइए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जो बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। और ये है हमारा आखिरी सवाल। बताओ, अच्छा 2 सवाल पूछ रहे थे नरेशन से, आई थॉट बॉयज का होगा लास्ट। तो ये है लास्ट सवाल हमारा। ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर। बताओ, ये देखो कितना एडवांस पूछा है, वो बच्चे जिन्होंने नरेशन मेरे से पढ़ी है। बताओ जरा, कम से कम 8वां 9वां दिन था नरेशन का, जब आपको मैंने ऐसे बताया कि मैं आपको करवा देता हूँ एडवांस वाले भी, ऐसा ना हो बाद में पूछ लें। देखो, अब जहाँ पे भी गुड नाइट दिखता है वहां पे आपको पता है आंसर कहाँ से होता है? बताना जरा जल्दी से, कहाँ से होता है? और इतने डीप सवाल अगर 2019-20 में पूछे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप 2024 में हो, 23 भी गया, ये मान के चलिए। 2024 में बहुत मेहनत करनी होगी, ये जरा इस बात को ठान लीजिए और मेहनत करना स्टार्ट करिए जो बच्चे फंस रहे हैं, वरना नहीं होगा, फिर नहीं होगा। या तो बाकी के पोर्शन इतने स्ट्रांग कर लो, एक सब्जेक्ट हो सकता है वीक हो, 5 उंगलियां घी में किसी के नहीं होती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट तो काफी स्ट्रांग करने होंगे ना, अगर एक में गड़बड़ है। लेकिन सभी में गड़बड़ है तो दिक्कत है। और इसका सही जवाब आप हमेशा इसके आंसर इनसे तो नहीं करते हैं आप। बेड इसलिए हुआ, विड्स इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि यदि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब 2 चीजें करवाई थी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो स्पीच भी पास्ट में ही जाएगी। सेड जो है पास्ट में है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ही रिस्पेक्टफुली बेड हिज टीचर गुड नाइट, है ना। जैसे आप भी, बहुत सारे बच्चे गुड नाइट कहते हैं, तो सभी को गुड नाइट, ठीक है, मेरी तरफ से भी। अब चलिए, तो ये था आज का सेशन को एक बार लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेली 8 बजे आपने आना है और आपने पढ़ना है। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बैच कैसे लेना है, सूरज सर को आप कॉल करिए, नंबर दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए, आपको लिंक आ जाएगा पेमेंट का, आप पेमेंट करिए। स्क्रीनशॉट आपको भेजना है इसी नंबर पे, सर के नंबर पे, और आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी नाइट का मार्कोस बैच। और यकीनन ये बैच, मेरा ये मानना है, ये स्टडी नाइट का प्रैक्टिस के हिसाब से बनो तो बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। थ्योरी के लिए हमारे पास अलग बैच चले हुए हैं। अगर आपने पटवारी का लेना है, मेरा ये मानना है साइमल्टेनियसली इस बैच को भी लीजिए,
ठीक है, अर्जुना बैच अलग है, शौर्य बैच पुलिस कांस्टेबल का अलग है। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, जो प्रैक्टिस आप खुद भी करते हो, मुझे पता है आप में से बहुत सारे गूगल पे जाके अलग अलग साइट्स पे जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, मैंने ही खुद बोला है करिए, ये बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी इसी को बोलते हैं। मॉक टेस्ट लगाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे ढेर सारे मॉक टेस्ट हैं, उनको करिए। जो थोड़े बहुत एरर्स थे, टीम जो है उनको कॉन्टिन्यूसली ठीक कर रही है, कर रही है, कर रही है। ठीक है, तो वहाँ पे जाइए और ये वाले बैच आप ले सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड से लेके हर एक बैच जो है स्टडी नाइट के पास है, और बेहद ही कम फीस में। अभी भी मुझे लगता है ऑफर, अभी भी इसका अर्जुना बैच का प्राइस 1400 रुपये है, अभी भी आई गेस 900 में आपको मिल रहा है। ये वाला अभी भी 500 मिल रहा है, क्योंकि ये 750 का है। तो ये अभी भी भैया दूज तक रहेगा, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आई होप आप सभी इस चीज़ को ले लेंगे, और जल्द से जल्द आपकी क्लास होगी, हम अपडेट करेंगे। कल होगी या फिर परसों होगी, मोस्ट प्रॉब्ली 16 से ही क्लासेस होंगी आपकी। इसमें फिर मिलते हैं आपसे, टाइम टेबल से लेके हर एक चीज़ उसमें शेयर कर दी जाएगी। अगर आपका डाउट है सर टाइम टेबल को लेके कब होगा, बता देंगे आपको, रिकॉर्डेड मिल जाएगी अगर टाइम सूट नहीं करता है आपका। सो थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे।